हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। यहाँ मैं बताऊंगा कि हेल्थ के बारे में। ठीक है। Before we are getting start, we are going to share with you some data which is confirmed by WHO, World Health Organization. हेल्थ इज़ ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। मतलब हेल्थ ये है कि अगर आपकी हेल्थ जो है फिजिकल हो गया, सोशल हो गया या फिर मेंटल हो गया, ये ठीक चल रही है तो आपको हेल्थी कंसिडर कर सकते हैं। और बस ये ज़रूरी नहीं है कि आप बीमार नहीं पड़ रहे हैं तो आप हेल्थी हैं। ठीक है, ये भी याद रखें। फिर क्या है कि एक डाटा बताता है 80% ऑफ हाइट्स, लोगों की जो हाइट्स है वो 80% इंक्रीज़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी जेनेटिकली होता है वो। और 20% इंक्रीज़ नहीं हो पाती है या हो जाती है, उसका कारण है वो अपनी बॉडी की केयर करते हैं। तो बॉडी की केयर करना ज़रूरी है उसके लिए कि अपनी एक्सरसाइज और ये सब डेली डाइट्स, ये सब चीज़ें मेंटेन करें। आगे बात करेंगे इन सभी चीज़ों के बारे में। तो क्या है कि पहले बात कर लेते हैं कि हमें जल्दी जल्दी क्यों उठना चाहिए। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रेज होता है लोगों के माइंड में, तो मेरे भी माइंड में आया था एक समय पे। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि कुछ फ़ायदे हैं। वो फ़ायदे नंबर 1 क्या है कि बेटर मेंटल हेल्थ होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, इम्प्रूवमेंट ऑफ फिजिकल हेल्थ होगी, स्लीप साइकिल में बदलाव आएगा। ठीक है। स्लीप साइकिल में कैसे बदलाव आएगा? अगर आप समय पे सोएंगे, समय पे उठ जाएंगे। इम्प्रूव फिजिकल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगा। जिम जाते हैं लोग तो एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद रेस्ट चाहिए। रेस्ट लेने के लिए प्रॉपर टाइम चाहिए। तो नाइट में जब नींद आती है तो फिर नाइट में क्यों नहीं लेते हैं? और कुछ लोग क्या है कि मेहनत करने की वजह से नाइट में रात भर जगते रहते हैं, जिससे उनकी स्लीप साइकिल में इश्यूज़ होते हैं। इसकी वजह से नई नई इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। एक डाटा बताता है 23% डिप्रेशन के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं अगर हम जो है समय पर उठ जाते हैं। समय पर उठते हैं तो समय पर सोते भी होंगे। तो उसी हिसाब से एकेडमिक परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ होती है। हमारी जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी तो लोगों के बीच में जो कॉम्पिटिटिवनेस होता है वो भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है। साथ में हेल्थी है स्किन। हमारी बॉडी का जो स्किन है उसमें भी चेंजेस आते हैं। ठीक है। अगर हम अच्छे से सोते हैं उसके बाद हम चेहरे को देखते हैं, ऐसा लगता है काफ़ी। बात कर लेते हैं जो रिलेटेड हैं हेल्थ से। फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, फाइनेंशियल और स्पिरिचुअल हेल्थ, इन सभी के बारे में धीरे धीरे करके बात करेंगे। पहली बात करते हैं फिजिकल हेल्थ के बारे में। फिजिकल हेल्थ रिलेटेड होता है किससे? बॉडी से। और बॉडी में जो ऑर्गन्स होते हैं उससे। अगर कोई भी चीज़ ठीक प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, दैट मीन्स वो फिजिकली फिट नहीं है। ठीक है। बॉडी वेट उठाना, लोगों के काम करना, अपने घर में जो काम होते हैं वो सारे करना, अगर उसमें इश्यूज़ हो रहे हैं, आपकी जो हार्ट बीट है वो कुछ थोड़ा सा काम करने में बढ़ जाती है, तो आप फिजिकली फिट नहीं बोले जाएंगे। ठीक है। फिर क्या है, कुछ चीज़ें एसेंशियल होती हैं हमारे फिजिकल हेल्थ के लिए, जैसे कि हमें प्रॉपर स्लीप साइकिल लेना चाहिए। स्लीप साइकिल दैट मीन्स हमें 7 to 8 9, मतलब 7 से 9 घंटे हमें सोना चाहिए। उसके साथ ही न्यूट्रिशन हमें लेनी चाहिए प्रॉपर। फिर क्या है, हाइड्रेशन पर वर्क करना चाहिए। बर्नआउट की कंडीशन से बॉडी बच सकती है। उससे क्या होगा, हाइपरटेंशन भी इंक्रीज़ हो सकता है और स्ट्रेस भी इंक्रीज़ हो सकता है। ठीक है। हमें प्रिवेंशन केयर पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जो हमें पता नहीं चलता है और अचानक से हो जाती हैं। फिर हमें जब लास्ट में रिजल्ट्स उनके दिखने लगते हैं तब हमें प्रॉब्लम होती है। तो चेकअप्स ज़रूरी होते हैं। ब्लड प्रेशर, कुछ जनरली लोग ब्लड प्रेशर और
कोलेस्ट्रॉल चेकअप करवाते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा या कम हुआ, इस तरीके से। कुछ दो तरीके कोलेस्ट्रॉल होते हैं कि हाई होता है, एक लो होता है। लो वाला प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और हाई वाला प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, क्योंकि वो फ्लैश हो जाता है। एक लास्ट पॉइंट और है जो एसेंशियल होता है, वो स्मोक हो गया, टबैको हो गया, ड्रग हो गया। इन चीज़ों को हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए अगर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, ठीक है। डॉक्टर कभी ये नहीं कहेगा कि टबैको खाओ। ड्रग्स का कंजप्शन वो दे सकता है, वो भी एक मेडिसिन के तौर पे, ठीक है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अगर अवॉइड नहीं करते हैं तो ये हैबिचुअल हो जाती हैं। हैबिचुअल होती हैं तो हमें इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा घातक हो सकते हैं। आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब बात करते हैं मेंटल इश्यूज़ पर, क्योंकि मेंटल इश्यूज़ जो इंटर रिलेटेड होते हैं इसी पर। तो नेक्स्ट जो है मेंटल इश्यूज़ में हम बात करते हैं कि अगर कोई पर्सन इमोशनली साइकोलॉजिकली हेल्दी नहीं है, उसको समझ नहीं आ रहा कैसे डिसीज़न लेते हैं, अपनी लाइफ को कितना इम्पोर्टेंट बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, कैसे लोगों के बीच में उत्साहित महसूस कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं मेंटली भी हो सकता है, ठीक है। मेंटली कह सकते हैं कि तुम्हारा किस तरीके से व्यवहार है लोगों के बीच में, कैसे आप इंडिविजुअली इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। कुछ लोग पागल होते हैं तो आप उससे कह देते हैं कि ये क्या मेंटल हो तुम, ऐसे करके बोल देते हैं। तो उससे आप समझ जाएंगे कि मेंटल हेल्थ किस तरीके से हमें क्या होती है, ठीक है। कुछ वार्निंग साइन होते हैं जिसमें हम मान सकते हैं कि ये पर्सन की जो इस फलाना पर्सन या फिर ये पर्सन की हेल्थ जो है कुछ खास अच्छी नहीं है, इससे हमें संभल के रहना चाहिए, ऐसे करके, ठीक है। अगर लोगों की जो इंटरेस्ट है उन लोगों का बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है उनके बीच में। कि क्या होता है कि कुछ काम करना चाहते हैं लेकिन मन ही नहीं कर रहा है। किसी लोग उनके पास आते हैं, मिलने आते हैं, तो उन्हें मन ही नहीं कर रहा है। तो उनका क्या है कि मेंटल स्टेट जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर रही, वो किस दुनिया में उन्हें खुद नहीं पता रहता है एक तरीके से। कोई फंक्शन करने में डिफ़िकल्टी होती है, कुछ मतलब अगर पढ़ने जा रहे हैं तो उसको परेशानी हो रही है, कोई काम करना है तो उसको परेशानी हो रही है। तो मूड स्विंग जैसी समस्या जो है उसके महसूस होती है, जिससे क्या है कि होपलेसनेस, ऐसा लगता है कि उस कुछ नहीं होगा लाइफ में, कुछ खास नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो रहा है, ऐसे करके। तो ये सारी चीज़ें डिप्रेशन के भी कारण हो सकते हैं, लेकिन ये मेंटल स्टेट में ही आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि उसकी जो मेंटल स्टेट है वो एकदम से चेंज हो जाती है उसकी फिजिकली में, मतलब एक तरीके से नींद जो है उसकी इतनी ज़्यादा आने लगती है अचानक से, या वो सोना बंद कर देता है, दोनों में से कुछ हो सकता है। इस चीज़ को मेंटेनेंस मतलब मेंटेन कैसे कर सकते हैं। मान लो ये प्रॉब्लम है किसी को, तो उसको कैसे सजेशन दें या खुद को कैसे सजेस्ट करें। तो हमें क्या है कि माइंडफुलनेस काम करना चाहिए। कोई डिसीज़न लेने से पहले थोड़ा सा रुकना चाहिए, सही गलत उसके बारे में सोचना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। ये सारी चीज़ें जब तक हम कंफर्म नहीं कर लेते तब तक हमें डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। और ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, हमारे माइंड को रिवायर करेंगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ज़्यादा सोचेंगे तो फिर नेगेटिव भी तो हो जाता है, आपको पता होगा ओवर थिंकिंग इज़ बैड। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, लोगों के बीच में कनेक्टेड रहो, जिससे कि क्या है कि अब आइसोलेशन जो जैसी समस्या होती है वो ख़त्म होगी। आइसोलेशन में क्या है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उसमें क्या है कि आप अकेला महसूस करते हैं। अकेला महसूस करेंगे तो क्या होगा, आप गलत जगह जा सकते हैं, गलत हैबिट्स कर सकते हैं, या कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आप बियॉन्ड थिंकिंग, ठीक। स्लीप साइकिल उसको ठीक करेंगे तो एक अमेगला करके एक चीज़ है, उसके बारे में मैं बता देता हूँ कि वो करता क्या है। वो माइंड का से रिलेटेड है, तो वो रिलीज़ करता है, एक हार्मोन होता है, ठीक है। फियर एंड एंजाइटी रिलीज़ करता है, एंड एग्रेशन। अगर हम नींद को पूरी तरीके से नहीं लेते हैं तो, और अगर नींद लेते हैं तो वो इंक्रीज़ कर देता है हमारी मेमोरी को, हमारी सोशल बिहेवियर को, ठीक है। हमें अच्छा लगता है महसूस, तो नींद लेना ज़रूरी है। और कुछ चीज़ें होती है सेट बाउंड्रीज़, अपनी बाउंड्रीज सेलेक्टेड रखना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हर काम तुरंत होना चाहिए, या फिर किसी ने कहा है तो अभी करके देना चाहिए। ये सब बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हमें अपने बारे में भी सोचना चाहिए। अब सोशल हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। आखिर कैसे कंसिडर कर सकते हैं कि इस पर्सन की गुड मतलब अच्छी सोशल हेल्थ है। तो अगर कोई पर्सन अपने बात को कह पा रहा है, निगोशिएट कर पा रहा है बिना किसी लड़ाई के,
तो कह सकते हैं उसका सोशली को जो स्टेटा है वो प्रॉपर ठीक है। रेसिप्रोसिटी, अगर आपको क्या है कि गिव एंड टेक वाला रूल पता है तो उससे क्या होगा कि आपको सपोर्ट और वैल्यूड महसूस होगा सामने वाले से भी और सामने वाले को आपसे भी, क्योंकि लाइफ जो है इसी तरीके से चलती है। आप सामने वाले की रिस्पेक्ट करेंगे, सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट करेगा। उसी तरीके से ऑथेंटिसिटी, एक वर्ड आता है ऑथेंटिसिटी, जिसमें जो बताया गया है वो रिलेशन के बीच में कंफर्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी एक दूसरे को डोमिनेट कर रहा है, ये डोमिनेशन गलत है, जिससे कि एक दूसरे की भावना को हम समझ नहीं पाते हैं उस समय, उस स्टेज में। हेल्थ बाउंड्रीज में मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पे कि कुछ खास नहीं है, बस आपको पता रहना चाहिए कि कब ना करना है, कब हाँ करना है, कौन सी स्टेज में काम करना चाहिए, कौन सी स्टेज में आपको काम नहीं करना चाहिए, कब रेस्ट करना है, कब काम करना है, आपको पता होना चाहिए। यही बाउंड्रीज है, ठीक है। अगर आपको बात करना नहीं आता है तो आपको करना क्या है कि कुछ लोगों से हेल्दियर कम्युनिकेशन करिए। मतलब अगर आप जानते नहीं हैं तो उससे ग्रीटिंग्स कर सकते हैं नॉर्मली बात करने के लिए। और भी कुछ करना चाहिए। तो जब बात कर रहे हो तो ध्यान से सुनो उसकी बात को। जब वो बात ख़त्म करे उसके बाद एक क्वेश्चन करो जो उसी बात से रिलेटेड होना चाहिए। क्या होगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होगी और आपका जो आइसोलेट वाला जो एक फिनोमेना बना हुआ है मेंटल स्टेट में, तो वो उससे हम बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। फिर क्या है कि स्पिरिचुअल हेल्थ, ये कैसे कनेक्टेड है हमारी हेल्थ से। तो स्पिरिचुअल हेल्थ बताती है कि वैल्यू सिस्टम हमारा किस तरीके से होना चाहिए, राइट और रॉन्ग के बारे में हमें पता होना चाहिए, किस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। और अगर हम प्रे और मेडिटेशन जैसे को फॉलो करते हैं, ये सब चीज़ें अगर करते हैं तो उससे फ़ायदा क्या होगा। एक हार्मोन है जिसको कॉर्टिसोल बोलते हैं। ये हार्मोन क्या किस तरीके को फंक्शन करता है, ये स्टेरॉयड हार्मोन होता है जो फंक्शन करता है स्ट्रेस हार्मोन। ये स्ट्रेस रिलीवर होता है एक तरीके से। मतलब इस अगर हम मेडिटेशन और प्रे करते हैं तो हमें स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम्स जल्दी होती नहीं है, और ग्लूकोज जो है वो अचानक से बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे आसपास चमक महसूस होने लगती है। ऐसा लगता है सारी चीज़ें बदल चुकी हैं और अच्छा लग रहा है, महसूस अच्छा होता है, फ्रेश। नेक्स्ट क्या है कि फाइनेंशियल हेल्थ, मैंने लास्ट में बताया ही था पहले कि फाइनेंशियल हेल्थ जो है सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है और फ्रीडम से। अगर हम फाइनेंशियली पैसे से मजबूत रहते हैं तो हमें एक तो फ्रीडम मिलती है, फ्रीडम टू गो एनीवेयर, फ्रीडम टू सिक्योरिटी। मतलब कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके लिए हमारे पास पैसा है इतना कि हम सिक्योर महसूस कर सकते हैं। घर के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ता है, कोई चीज़ खरीदनी है तो इधर उधर भागना नहीं पड़ता है, हम खरीद सकते हैं, ठीक है। ये एक तरीके से कैपेबिलिटी बनाती है कि हम किसी पर डिपेंडेबल नहीं है। उससे होता क्या है कि हमारा जो स्ट्रेस है, पैसे ना होने की वजह से जो स्ट्रेस क्रिएट होता है वो ख़त्म हो जाता है। और इम्पैक्ट्स ऑन बॉडी पर भी इम्पैक्ट कर सकता है। अगर हम ठीक से खाना पीना कैसे करेंगे, अब जब हमारे पास फाइनेंशियली वेबिलिटी नहीं है तो फिर हम खाना पीना कैसे कर सकते हैं। स्ट्रेस और डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें वापस से आ सकती हैं अगर हम पैसे को मैनेज नहीं करते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में क्या है कि होलिस्टिक अप्रोच करनी चाहिए कि सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, तो हमें सारी चीज़ें फॉलो अप करनी चाहिए ताकि हम एक हेल्दी लाइफ जी सकें। और स्पिरिचुअल हेल्थ और फाइनेंशियल हेल्थ एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता होगा कि जो पैसा है उसको किस तरफ खर्च करना ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा, तो हमें लगता है कि वहाँ पे हम कुछ चीज़ें महसूस करेंगे जो कि हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है हमारी लाइफ में। पर्पसफुल एक पर्पस मिल जाता है लाइफ को कि हाँ, इस तरीके से अगर हम लाइफ को जीते हैं तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइफ में हम अच्छी कर सकते हैं। पर्पस लाइक किसी की सेवा करना, कोई काम कर रहे हैं तो उससे सेवा होती है लोगों की, तो सेवा जो है सोलली पर्पस बन जाती है। किसी की मदद करना, ठीक है, किसी के साथ खड़े रहना, ठीक है। ये जो वैल्यूज़ हैं वो कहाँ से आ रही हैं, वो आ रही हैं स्पिरिचुअली। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सेशन में किसी और टॉपिक के बारे में जो कि रिलेटेड होगा हेल्थ सेक्टर से ही। लेकिन मुझे क्या है कि एक इंट्रोडक्शन बनाना था, तो इसलिए क्या है कि हमने पूरी तरीके से बात कर ली हेल्थ के बारे में। अब हेल्थ सेक्टर में जो जो टर्म्स आते हैं उनके बारे में एक एक करके डीप में बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम ऊपर ही से चले जाएं, डेप्थ में जाएंगे और जो ज़रूरी होगा उसको कवर करेंगे। तो अभी तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये